मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अभी पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री जैविक कृषि में एक प्रथा है जिनमें शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही भूखंड पर पेड़, फसल और जानवरों को एकीकृत करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, बायोचार जैविक कृषि में किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये मृदा संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, इनमें से कौन सी जैविक कृषि की प्रथाएं मृदा अपरदन का प्रबंधन करने में मदद करती हैं? तो कवर क्रॉपिंग होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला, इनमें से कौन सी जैविक खरपतवार प्रबंधन की रणनीति नहीं है? तो सिंथेटिक हर्बिसाइड का प्रयोग करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, जैविक कृषि में पर्माकल्चर प्रथा पर जोर किस पर होता है? तो ये जो है सतत कृषि और आत्मनिर्भर कृषि प्रणालियों पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, जैविक कृषि में कंपोस्टिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक कृषि में फास्फोरस का स्रोत है? तो फास्फोरस का स्रोत है हड्डी का चूरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, IFOM का गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन है, जैविक कृषि के बारे में कौन सी बात सच है? तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये हमारा बताया हुआ क्वेश्चन है, वी हैव टू फीड सॉइल। अगला क्वेश्चन है कि जैविक कृषि के संदर्भ में SRI क्या है? तो ये है SRI चावल का संवर्धन प्रणाली, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अगला है, जैविक कृषि के संदर्भ में एक्वापोनिक्स क्या है? तो मछली के साथ हाइड्रोपोनिक्स करना एक प्रकार का ये एक्वापोनिक्स का मतलब होता है। अगला है, जैविक कृषि प्रणालीकरण में संदर्भ में NOP का मतलब है? तो ये होता है नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, कौन सा एक बड़ा जैविक खाद है? तो बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सभी बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक मृदा संवर्धक है? तो पीट मास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संगठन जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, भारत में कौन सा जैविक राज्य पूर्ण रूप से माना जाता है, जैविक राज्य के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सिक्किम को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, कौन जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी होता है जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत, स्थिरता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जैविक पोषक संसाधन क्या है? तो हरी खाद होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, जैविक खेती में एक प्रमुख चुनौती है? तो उच्च उत्पादन लागत और जैविक बीज की उपलब्धता। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में मुख्य प्रतिबंध क्या है? तो जैविक खेती में मुख्य प्रतिबंध ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है? तो भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण जो है एपीडा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है? तो नवदन्या होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ऑर्गेनिक इंडिया ये एक प्रकार की कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती समर्थन करने वाली सरकारी योजना कौन सी है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, जैविक खेती में कीट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो प्राकृतिक प्राणियों का उपयोग यानी नेचुरल प्रेडेटर्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, जैविक खेती में किस प्रकार की फसलों के पसंद किया जाता है? तो ये स्वदेशी फसलों को, इंडिजिनस क्रॉप वैराइटीज़ को पसंद किया जाता है। अगला है, जैविक खेती में आमतौर पर जीवामृत क्या है? तो जीवामृत एक जैविक पोषक विलयन होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, कौन सा जैविक कृषि या जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ IFOAM हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, अजोला की जैविक खेती में क्या भूमिका है? तो ये एक जैव उर्वरक होता है। अगला है, किस राज्य ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती की पहल की? तो आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती खरपतवार प्रबंधन का तरीका नहीं है? तो हर्बिसाइड का प्रयोग करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में किसका उपयोग आमतौर पर टाला जाता है? तो GMO का उपयोग। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन है? तो जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन जो है भारत जैविक होगा, इंडिया ऑर्गेनिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, जैविक खेती में पंचगव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधकता बढ़ाना, डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है, जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा का उपयोग क्या होता है? तो रोग नियंत्रण होता है ट्राइकोडर्मा का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर सामान्यतः किस प्रकार की कृषि पद्धति से संबंधित होता है? तो जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि में प्राकृतिक कीटनाशक का स्रोत है? तो नीम के पत्ते जो है ये प्राकृतिक कीटनाशक के स्रोत हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बायोपेस्टिसाइड जैविक कृषि में उपयोग होता है? तो बैसिलस थुरिनजेंसिस का प्रयोग किया जाता है, BT का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
अगला है जैविक कृषि में खाद हरी खाद के उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में NPOP का अर्थ होता है तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है कौन सा भारतीय राज्य जैविक उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी है, तो मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है जैविक कृषि में राइजोबियम का उद्देश्य है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। अगला क्वेश्चन है केचुआ जैविक कृषि में क्या भूमिका निभाता है, तो मृदा संचारण बढ़ाता है, सॉइल एरेशन बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जैविक प्रथा कृषि में अनुमत नहीं है, तो यूज ऑफ कीटनाशक यानी कीटनाशक का उपयोग नहीं करना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है जैविक कृषि में ट्रैप क्रॉप क्या होता है, तो ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है मुख्य फसल से दूर कीटों को आकर्षित करने वाली फसल। अगला है जैविक कृषि में उपयोग किया जाने वाला बायो उर्वरक कौन सा है, तो राइजोबियम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है जैविक कृषि में फसल चक्र का उद्देश्य है तो मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है नीला हरा शैवाल कृषि में तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। अगला है जैविक कृषि में पॉलीकल्चर सिद्धांत, तो पॉलीकल्चर का मतलब होता है एक ही स्थान पर कई फसलों की खेती, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है जैविक कृषि में सहफसली खेती क्या है, तो विभिन्न फसलों को क्रमशः पंक्तियों में लाइनों में बोना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कीट के नुकसान को कम करने के लिए अनेक प्रकार की रणनीतियां बनाई जाती हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है जैविक कृषि में कवर क्रॉप क्या है, तो कवर क्रॉप भूमि को ढकने के लिए द्वितीयक फसल होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला है एपीडा जैविक कृषि के संबंध में भारत में क्या करता है, तो ये जैविक उत्पादों के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है जैविक कृषि में कंपेनियन प्लांटिंग क्या होती है, तो ऐसी फसलें उगाना जो एक साथ उगाए जाने पर एक दूसरे को लाभदायक होती हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद जैविक कृषि में क्या प्रदान करता है, तो ये जो है पौधों को पोषक तत्व विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है जैविक खाद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है माइकोराइजा एक प्रकार के फफूंद का जैविक कृषि में उपयोग, यानी माइकोराइजा एक प्रकार का फफूंद है जिसका उपयोग जो है सोखने की पोषण सोखने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है जैविक कृषि में मल्चिंग का अभ्यास करता है, तो मल्चिंग जो है मृदा नमी को कम करने के लिए किया जाता है। अगला है जैविक कृषि में बायोडायनेमिक कृषि पर जोर किस पर होता है, तो आध्यात्मिक एवं गुप्त दृष्टिकोण, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जैविक कीटनाशक नियंत्रण विधि नहीं है, तो सिंथेटिक कीटनाशक का उपयोग करना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है जैविक कृषि में वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो केचुए का प्रयोग कर कंपोस्ट बनाना जो है वर्मी कंपोस्टिंग होता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि सर्टिफाइड जैविक कृषि का क्या अर्थ होता है, तो सर्टिफाइड जैविक कृषि का अर्थ होता है प्रमाणन संगठन द्वारा निर्धारित विशिष्ट मापदंडों को पूरा करना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।